एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए और मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक भी नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर यह जो भी बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम इस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरह आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर मुझे ये बताइए कि ये आती कहाँ से है, कैसे आती है। यह गौतम बुद्ध ने कहा कि वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर की होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर की होती है तो जरूरी भी है, तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिसे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवर की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप तो मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो उत्पन्न करने के लिए काम वासना का प्रयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासनाओं का अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है कि फिर गौतम बुद्ध ने युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक मठ में महंत और उनके शिष्य रहा करते थे। शिष्य रोजाना मठ के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। वह शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला कि भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे? लड़के ने कहा, अरे तुम्हें नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही। वो लड़कियाँ 14-15 साल की होंगी। तब उसने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब तो लड़का शीशे की तरफ देखकर उससे कहता, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे ये परियां नदी से पानी निकाल रही? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाते
रहती हैं। उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। जिससे उसने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह देखते ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कांप गया। उसने कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। तो वो मठ पहुँच जाता है। मठ जाकर वो अपने कार्य में लग गया, लेकिन जो अभी ये देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए लड़ाई कर रहा था। उसका किसी भी काम में मन ही लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही शिक्षा के लिए मठ से निकल जाता और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता, जहाँ पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लगा। यह उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता। वो मठ के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था, ना वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के ललायत होता था। जब भंते शिक्षा देते तभी उसका मन कहीं और विचार में खोया रहता था। भंते जी ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया। तब एक दिन भंते जी ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं तुम्हें। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललायत होता था। तब जब भंते शिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। भंते जी ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। तब एक दिन भंते जी ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य भंते जी को मना करते हो बोला कि भंते जी आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। भंते जी ने शिष्य से कहा। तब एक दिन भंते जी ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य भंते जी को मना करते हुए बोला कि भंते जी आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। भंते जी ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। शिष्य के जाने के बाद से भंते जी भी मठ से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। ये सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद भंते जी ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छुपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। भंते जी भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपक पड़ा है। भंते जी ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था कि नदी से पानी भर रही थी। भंते जी ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो। अपने भंते जी की आवाज़ सुनकर वह शिष्य घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे। वह थर-थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ खड़ा था वहाँ से भाग गया। जो घबराया हुआ था उसके मुंह से फूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने भंते जी से नजर में भी मिला पा रहा था। भंते जी ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन वे क्या तुम तो डर के मारे कहाँ पर हो। शिष्य ने भंते जी से कहा, मुझे माफ कर दो भंते जी, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो भंते जी। शिष्य ने कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर भंते जी और शिष्य मठ लौट आए और फिर से मठ के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा, बेचैन रहने लगा। अब वो सही समय पर भोजन नहीं करता था। वो भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात भंते जी शिष्य के पास आए। कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया, ये सुनकर शिष्य भंते जी के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने भंते जी से कहा कि भंते जी, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे
विचारों को निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर बंते जी ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। बंते शिष्य को मटके बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो यहाँ पर नाली बनी हुई है, इससे नदी का पानी इस पौधों तक आ रहा है और ये पानी एक निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी से भाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ बंते जी, मैं इस बात के पानी को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वो पानी की थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लग गया। बंते जी से शिष्य ने कहा, अरे ये क्या है? ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर से शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिया। फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर बंते जी ने कहा कि ये है क्या हुआ? पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इस पानी को रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं बंते जी, मैं इस पानी को तो आपको रोक कर दिखाऊंगा। फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया, उस नाली पर डाला, पानी रुक गया। तो बंते जी ने कहा कि देखा बंते जी, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। बंते जी मुस्कुराए, बोला अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया। वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया, अलग बगल से आ रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया। ये पानी अपना रास्ता बदलेगा, फिर से आगे की तरफ आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर बंते जी ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़े प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और ये हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये सब देखकर बंते जी ने कहा, हे बंते जी, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से अपने बाहर निकल सकूं? यह मेरे मन में आए ही नहीं। बंते जी को एक नदी के पास ले गए जहाँ उस बगीचे में पानी नहीं आ रहा था। बंते जी ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहाँ से पानी बगीचे में आ जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा, हाँ बंते जी, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली आएगा ही नहीं। फिर से इन्हें नदी में से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया। बंते जी ने कहा, बंते जी, मैंने पानी को बंद कर दिया है और ये पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब बंते जी ने कहा, कहीं से अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता है। उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने बंते जी की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब बंते जी ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि बंते जी, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर बंते जी मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारे जीवन संतुलन से ही चलता है। बंते जी ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि बंते जी, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। बंते जी ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बंते जी ने शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ असली लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि बंते जी, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत ही बेचोया सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह भिक्षा लेने के लिए उस इसी रास्ते पे गया जहाँ वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा। वो शिष्य नदी पर गया जहाँ पर लड़कियाँ पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, जिससे उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई कि उसे कुछ खोया हो वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा, तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। यह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छिपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो। उससे पहले तुम कुछ न कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा। उस लड़के ने नदी पार जाना छोड़ दिया और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, फिर विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा, हाँ गौतम बुद्ध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। ये शरीर है,
और ये सब उसने हजारों वर्षों से सीखा है। ये केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से ये टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। ये बोलकर गौतम बुद्ध ध्यानमग्न हो गए और वो वहाँ से चला गया।